और चलिए क्वेश्चन 4 की ओर आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें करना क्या, 15 cot A तो sin A और sec A का मान निकालना, ठीक है ना। चलिए इसको विधिवत बना रहे हैं। यह क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आता रहता है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए हल करते हैं। सोल्व समझिए, जो दिया उसको लिख लीजिएगा। तो 15 cot A बराबर 8 दे चुका है, तो हम cot A का पहले मान जानते हैं कि cot A का मान कितना आएगा। तो यहाँ समझ, यहाँ गुना है तो 15 जो है गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो cot A बराबर 8 हो जाएगा। अब 15 जो गुना में इधर भाग कर लीजिएगा, 8/15। तो cot A बराबर 8/15। 8/15 क्या है, तो cot A का फॉर्मूला जानते हैं कि आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। cot A का आधार बटे लंब होता है। इसका मतलब यह है कि आधार आपका 8 हो गया और लंब कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमें क्या चाहिए, क्या, साइन है। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। आपका फॉर्मूला पहले दे चुके हैं, बार बार कर रहे हैं, फॉर्मूला अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट फॉर्मूला आपको दे चुके हैं। तो साइन ए का लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें करेंगे कि आप लोग कि साइन लंब बटे कर्ण दे रहा है, तो यहाँ पर आधार है, लंब का मान दे रहा है, कर्ण का मान नहीं दे रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, कर्ण का मान ही खोजते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब कर्ण का मान खोजते हैं, चूंकि कर्ण बराबर खोजते हैं मानव। तो कर्ण का सूत्र लगा दीजिए, रूट अंडर लंब स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ करेंगे क्या, अब लंब कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर कीजिए। आधार कितना आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा। तो 15 में 15 से 2 बार गुना कीजिएगा, 15 गुना 15, तो 15 गुना 15 225 होता है, प्लस 8 को 2 बार गुना, 8 9 64 हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लीजिए आप लोग, जोड़ लीजिएगा, 5 4 9 जोड़िए, 6 2 8 और 2 289। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, ठीक है ना। तो वर्गमूल इसका 17 निकाल लीजिएगा। 289 का वर्गमूल कितना हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ कर्ण जो हो गया आपका कितना आ गया, कर्ण का मान जो है बाबू आपका 17 आ गया। तो हमें चाहिए क्या, साइन का मान चाहिए, सेक ए का मान चाहिए, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, प्रश्न उठाते हैं और लिखते हैं अब प्रश्न से, ध्यान दीजिए। तो अब प्रश्न से, प्रश्न अब क्या कर रहा है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है बाबू। तो लंब आपका ध्यान देख सकते हैं, तो लंब आपका कितना है, 15 है, तो 15 लिखेंगे, ठीक है। लंब कितना है, 15 है, तो 15 को लिखा। अब कर्ण आया कितना है, तो कर्ण आपका 17 आया है, तो यहाँ पर 17 लिख सकते हैं। आपका साइन का वैल्यू निकल गया। ये अब क्या करना, क्वेश्चन में सेके का मान निकालना। तो फिर करेंगे, फिर सेके बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सेके का क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटे आधार हो गया बाबू। सेके का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार हो गया। तो कर्ण आपका है क्या, ध्यान दीजिएगा, कर्ण 17 निकला है, ध्यान दीजिए, कर्ण 17 निकला है। तो 17 अब बटे आधार, आधार कितना है, आधार आपका 8 है, तो आधार 8 को फिक्स करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह साइन ए का मान 15/17 निकल कर बाहर आ गया, सेक ए का 17/18, आपका यही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। देखिए बाबू, यदि यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का मैथ जो है, जो बना है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, अर्थात अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो